हमें जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक अच्छा रास्ता दिखा गए, और बाबा साहेब अम्बेडकर तो तरक्की का रास्ता दिखा गए। वो जो अमित शाह जी कह रहे थे अम्बेडकर 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 करते रहते हो, इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो तुम्हें 7 जन्मों को स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह जी को भी एक बात बताना चाहता हूं, जब जब पूरे देश में हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, उन पे हमले हुए, हमारे भाइयों का कत्ल हुआ, उन पे हमले हुए, तो हमारा आदमी हमेशा कहता है भगवान मुझे बचा ले, बार बार भगवान का नाम लेता, पर कोई भगवान बचाने नहीं आया। आया कोई? नहीं आया ना। तो जब वो बचाने नहीं आ रहा तो भैया उसका नाम लो तुम, जो तुम्हारी तरक्की में शामिल है, और हमारे तरक्की में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शामिल है, तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे। कि ये सरकारें शिक्षा को इतना महंगा कर रही है कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए रिजर्वेशन से हमारे लोग नौकरी में आ जाया करते थे, तो इन्होंने ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेच दिया, वहां रिजर्वेशन खत्म, और जो बची है आधी वैकेंसी भरते नहीं है, आधी भरते हैं, और उसमें से भी आधी जो है ठेके पे भरते हैं। 4th क्लास का जो नौकरियां हुआ करती थी वो पूरी तरह ठेके पे दे दी, उसमें अब रिजर्वेशन नहीं है, और एक जोड़ी उस पर जीएसटी लगता है ना। वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। संत गुरु रविदास जी के, संत कबीरदास जी के, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करता हूं, और समाज के जितने महापुरुष हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज यहां आए हुए तमाम हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज ये कुछ जो मैं महसूस करता हूं, जो भी पिछले दिनों जब संसद चल रही थी, तो चलती संसद में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में भाग लेते हुए देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया। क्योंकि जितने भी वक्ता बोल रहे थे संविधान के ऊपर, उन सब ने अपने वक्तव्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सराहना की, और सराहना करने का भी कारण है क्योंकि जब तक भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले भारत की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति के हिसाब से होता था, और मनुस्मृति में महिलाओं को पति की संपत्ति पुरुष की संपत्ति बताया है। मनुस्मृति कहती है कि जब कोई लड़की हो तो वो पिता के अधीन रहे, जब उसकी शादी हो जाए तो पति के अधीन रहे, और जब वो बुजुर्ग हो जाए तो बेटे के अधीन रहे। और कहा गया है कि औरत पुरुष की संपत्ति है। और उस मनुस्मृति वाली सामाजिक व्यवस्था में, उस मनुस्मृति वाली सामाजिक व्यवस्था में कम से कम 2000 साल तक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, उसको पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर सफेद वस्त्र में अंधेरे कमरे में रहना होता था। पति अगर उसको छोड़ दे तो उसे अपने लिए व अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। और हमारे समाज के जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनको भी और महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उन्हें संपत्ति का अधिकार भी नहीं था उनके। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से भारत का संचालन शुरू हुआ, तो उस संविधान ने इस देश की महिलाओं के और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म कर दिया। महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, दलितों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया, और दलित, पिछड़े, आदिवासी सहित महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया।
सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया, सबको समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। यानी कि संविधान ने मनुस्मृति का स्थान ले लिया और सबके अंदर जो भेद था उसको खत्म करके सबको समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया। और उसका परिणाम यह हुआ, जिस देश में महिला पुरुषों की तुलना में इतनी बुरी स्थिति में थी, उस देश का संचालन करने का प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा साहेब के संविधान की वजह से इंदिरा गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनकर नेतृत्व करने का मौका मिला। तो आप सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी संविधान के माध्यम से महिलाओं को बराबर का अधिकार ना देते और देश में मनुस्मृति वाली स्थिति बरकरार रहती, तो जहां महिलाओं को पति के मरने के बाद सर मुड़ाकर सफेद वस्त्रों में अंधेरे कमरे में गुजारना होता था, क्या ऐसे देश में विधवा होने के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री बन सकती थी क्या? तो अगर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की वजह से बनी। अगर तमाम देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, जिनको ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, ना मानवता का अधिकार था, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ बनने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से मिला। और इसका परिणाम यह हुआ कि उस संसद में, जिसमें आजादी के समय ज्यादातर ऊंची जाति के लोग सांसद हुआ करते थे, ज्यादातर प्रधानमंत्री के साथ साथ ज्यादातर मंत्री भी ऊंची जाति के हुआ करते थे, उस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से वहां एससी, एसटी, ओबीसी के और महिलाएं भी इतनी बड़ी मात्रा में सांसद और मंत्री बन गए कि इस बात का दर्द कहीं ना कहीं अमित शाह जी के मन में था कि आज आजादी के बाद संविधान को लागू हुए 75वां साल है और संविधान पे चर्चा करते वक्त तमाम वक्ता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की सराहना कर रहे हैं। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी पीड़ा थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा कि आप लोग जो अंबेडकर 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 कहते रहते हैं, एक फैशन हो गया है अंबेडकर कहना। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो आपके 7 जन्मों को स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम मनुवादी पार्टी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी, चूंकि उन्होंने अभी ये घोषणा की 8 सदस्यों की कमेटी बनाई है सनातन सेवा समिति आम आदमी पार्टी ने, और उसमें 8 सदस्य हैं, लेकिन 8 सदस्यों में एक भी ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी नफरत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों से और महिलाओं से इस देश में बीजेपी को है, उतनी ही नफरत आम आदमी पार्टी को भी है। संसद में देश के गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं और तमाम पार्टियां मिलके जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगा रही हैं, यानी वोट चाहिए तो बाबा साहेब की फोटो लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा से इन्हें नफरत है। और मैं साबित करूंगा इनकी नफरत, क्योंकि अगर आज आपको यह बात समझ में नहीं आई तो यकीन मानिए आपके आने वाले जो बच्चे छोटे छोटे गुलाम पैदा होंगे। इनका जो तरक्की का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने खोला था, उस रास्ते को ये लोग बंद कर रहे हैं। भाई आपस में बातचीत ना करो, जिसे बात करनी है वो बाहर चला जाए, बाकी आराम से बैठ के सुने। कम मौका मिलता है गांव देहात के लोगों के साथ चर्चा करने का। आपको सबको यह समझना पड़ेगा, जब भारत गरीब था, जब भारत आजाद हुआ तब तो भारत गरीब था, लेकिन उस गरीब भारत में शिक्षा सबको एक जैसी मिलती थी। प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सारे सरकारी स्कूल होते थे। अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो,
मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, चपड़ासी का बेटा हो चाहे कलेक्टर का बेटा हो, और एक छोटा सा गरीब हो चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, सभी के बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो टीचर अगर पक्षपात करता भी था तो इतना करता था, दलितों के बच्चों को पीछे बिठा देता था, सवर्णों के बच्चों को आगे बिठा लेता था, लेकिन जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था तो पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। तो उसका परिणाम यह होता था, जो बच्चा मेहनत करता था, जिसके अंदर दम होता था, वो उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन जाता था। और पढ़ाई पे पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती थी। बिना पैसे के हमारे लोग पढ़ जाया करते थे। उनको वजीफा इतना मिल जाता था कि वजीफे से फीस भी दे देते थे, अपनी एक दो वर्दी भी सिलवा देते थे, अपनी कुछ किताबें भी खरीद लेते थे। तो कहां, जब भारत गरीब था तो भारत में लोग फ्री में पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज देश की दुर्दशा देखिए, जब भारत अमीरी की तरफ बढ़ रहा है, तब भारत में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अगर आपके पड़ोस में यहां साबा डेयरी के पास दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, जहां लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, आपके बच्चे, एक बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए वहां से कम 15 लाख रुपया चाहिए। क्या आप अपने बच्चों की डिग्री कराने पर 15 लाख खर्च कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं क्या 15 लाख खर्च? यानी कि शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि जो मनुस्मृति को खत्म करके डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, जो मनुस्मृति के द्वारा हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, और वो बंदिश बाबा साहेब के संविधान से खत्म हुई, दोबारा से मनुस्मृति लागू करके बंदिश ना लगानी पड़े, इतना महंगा कर दो शिक्षा कि पैसे के अभाव में इनके बच्चे अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दें। सही कह रहा हूं ना? इसका मतलब जानबूझ के ये सरकारें शिक्षा को इतना महंगा कर रही है कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के दिए रिजर्वेशन से हमारे लोग नौकरी में आ जाया करते थे, तो इन्होंने ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेच दिया, वहां रिजर्वेशन खत्म। और जो बची है, आधी वैकेंसी भरते नहीं है, आधी भरते हैं, और उसमें से भी आधी जो है ठेके पे भरते हैं। 4th क्लास का जो नौकरियां हुआ करती थी वो पूरी तरह ठेके पे दे दी, उसमें अब रिजर्वेशन नहीं है। और एक जोड़ी उस पर जीएसटी लगता है ना। अगर बीड़ी मंडल माचिस खरीदते हो उस पर जीएसटी लगता है ना। यानी आप ही तो टैक्स दे रहे हो, उस टैक्स से तो सरकार चलती है। आपसे पैसा लेके उसमें थोड़ा पैसा आप ही को वापस देके बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन एक भी सरकार देश की जो ये सब फ्री देने की बात कर रही है, नौकरी देने की बात नहीं कर रही। यानी वो आपके बच्चों को रोजगार देकर स्वाभिमान का जीवन नहीं देंगे, आपको 5 किलो राशन दे देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज अगर आप लोग नहीं जागे तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया, आपको पता है कितनी कुर्बानी देके दिया है? शायद आपको पता नहीं होगा ज्यादातर लोगों को। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के 5 बच्चे थे, 5 में से 4 मर गए, और वो जीवन भर संघर्ष करते रहे समाज के लिए। बच्चे बीमार हुए तो प्रॉपर इलाज नहीं मिला, भरपेट खाना नहीं मिला, 5 में से 4 बच्चे गुजर गए। और जवानी में पत्नी 35-36 साल की उम्र में माता रमाबाई गुजर गई। सोच, और जवान पत्नी गुजर जाए, क्या वो आदमी फिर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो पाएगा क्या? लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन जलाकर, अपना पूरा जीवन कुर्बान करके हमारे लिए, वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर गए। क्या उनकी कुर्बानी बेकार जानी चाहिए? क्या आप चाहते हो आपके बच्चे दोबारा गुलाम बने? तो आपको छोटी मोटी राहतें चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए? तो ये तो देखो, जब तक हम लोग छोटी छोटी जातियों में बटे रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम, चूंकि मेरा सीधा मानना है, हमारे उत्पीड़न का कारण जाति है ना। मूंछ रखने पे हमारी हत्या अगर हो रही है तो जाति की वजह से, घड़ा छू लेने पर हमारी जाति की वजह से, घोड़ी पे बारात निकालने पे हो रहा है तो जाति की वजह से, अफसर बन गए वहां प्रताड़ना हो रही है तो जाति की वजह से। तो अगर जाति ही सारी बीमारियों का कारण है
तो जब तक जाति जिंदा रहेगी, क्या तब तक हमारा उत्पीड़न बंद होगा? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। बुद्ध का धम्म बिल्कुल ऐसे है जैसे देश की अनेकों नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रीवा, यानी अनेकों नदियां हैं, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदी जाकर कहां गिरती हैं? समुद्र में। तो जब समुद्र में गिर जाती हैं, तो क्या कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर से एक लोटा पानी निकाल के बता सकता है इस लोटे में कौन सी वाली नदी का पानी है? नहीं बता सकता ना। इसी प्रकार जब सब लोग अपनी अपनी जाति छोड़कर बौद्ध बन जाएंगे, तो हमारी जाति खत्म हो जाएगी। और बौद्ध का मतलब, बौद्ध का मतलब बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, सच और झूठ का पता लगा के सच का साथ देने वाला व्यक्ति, अच्छे और बुरे में अंतर पैदा करके बुराई छोड़ के अच्छी चीजों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, और सामने अगर उसे पता है इस वाले गिलास में जहर वाला पानी है, इस वाले गिलास में शरबत है, तो जिसमें बुद्धि है वो शरबत वाला पिएगा, जहर वाला। हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है? बुरे को छोड़ दो और अच्छाई को अपना लो, ये तरीका है। आजकल एक तैयारी चल रही है, सरकार हजारों करोड़ रुपया महाकुंभ पे खर्च रही है। महाकुंभ हजारों करोड़, क्या है ये महाकुंभ? कहते जी महाकुंभ आता है 144 साल में, पूर्ण कुंभ आता 12 साल में, अर्ध कुंभ आता हर साल। भैया मैं पूछना चाहता हूं ये कुंभ है क्या? वहां हम क्यों जाएं? क्या जरूरत है वहां जाने की? हमारे समाज के लोग तो कोई पाप नहीं करते, या करते हैं? नहीं करते ना। तो हमारे तो गुरु, संत गुरु रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। सही है गलत है? तो हमें जरूरत नहीं है जाने की। हमें किसी को अपना पैसा और समय बर्बाद करने को ऐसे भीड़ में भगदड़ में मरने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और अपने बच्चों को किसी भी सूरत में कावड़ वावड़ लेने जाने से रोकिए, धार्मिक जुलूसों में जाने से रोकिए, और अपनी इन बहन बेटियों को, पत्नियों को, माताओं को किसी भी कथावाचक को सुनने मत जाने दो। ये कथावाचक सब जहर बांटते हैं, ये जहर की पुड़िया बांटते हैं, और तुम उसे खा लेते हो और खा के अपनी खुद की बर्बादी कर लेते हो। ठीक है? हमें जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक अच्छा रास्ता दिखा गए, और बाबा साहेब अंबेडकर तो तरक्की का रास्ता दिखा गए। वो जो अमित शाह जी कह रहे थे अंबेडकर 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 करते रहते हो, इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो तुम्हें 7 जन्मों को स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह जी को भी एक बात बताना चाहता हूं, जब जब पूरे देश में हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, उन पे हमले हुए, हमारे भाइयों का कत्ल हुआ, उन पे हमले हुए, तो हमारा आदमी हमेशा कहता है भगवान मुझे बचा ले। बार बार भगवान का नाम लेता, पर कोई भगवान बचाने नहीं आया। आया कोई? नहीं आया ना। तो जब वो बचाने नहीं आ रहा, तो भैया उसका नाम लो तुम, जो तुम्हारी तरक्की में शामिल है, और हमारे तरक्की में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर शामिल है, तो हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेंगे। तो साथियों, हमारी बदहाली का ये स्वर्ण जाति की पार्टियां तो कारण है ही। हमारी बदहाली का एक कारण हम खुद हैं। वो क्या है? आप किसी भी गांव में चले जाओ तो हमारे लोग कोई काम धंधे पे ज्यादा टाइम लगाने की बजाय चौपालों पे ताश खेलते मिलेंगे, पूरा दिन लगा देते हैं। हमारे लोग कमाएंगे मान लो 5,000 और 3,000 की शराब पी जाएंगे। तो मुझे कोई बता दे कि अगर एक ट्रे में 4 गिलास पानी मैं लेके आऊं और ये 4 महिलाएं हमारे घर आई हैं, उनको दूं तो पिएंगे या नहीं पिएंगे? पिएंगे ना। लेकिन अगर मैं उनके सामने नीचे से मिट्टी मिला के 4 गिलास में डाल दूं तो पियोगे क्या? तो ऐसा कौन है जिसे नहीं पता शराब पीने से बर्बादी होती है, लीवर खराब होता है, शरीर खराब होता है, बीमारी लगती है? कौन है जिसको नहीं पता?
और पता है फिर भी पी रहे। तो अगर आपको पता है ये जहर है फिर भी पी रहे तो मरोगे या बचोगे? मरेंगे ना। और अगर आपको पता है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फिर भी अगर ना पढ़े और ना आप उनकी पढ़ाई पे ध्यान दो तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना। तो अपनी गलती सुधारनी चाहिए कि नहीं सुधारनी चाहिए? तो आप सब लोग मिलके समाज को आगे ले जाना चाहते हो कि नहीं ले जाना चाहते हो? तो अंधविश्वास और पाखंडवाद को त्यागने को तैयार हो कि नहीं हो? अंधविश्वास छोड़ोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, अंधविश्वास छोड़ने को तैयार हो? अंधविश्वास छोड़ोगे? अपने बच्चों को पढ़ाओगे? नशे से दूर रहोगे? किसी भी प्रकार के जुए से दूर रहोगे? तो हमें अपने अच्छे बुरे का फैसला सोच विचार के लेना है, सोच विचार के। हमारे महापुरुष रास्ता बता गए। अच्छा एक सवाल बता, एक चीज बताता हूं। एक बार तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि सुना है तुम मोक्षदाता हो। तो तथागत बुद्ध ने कहा मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। यानी मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूं, मैं दुख से मुक्ति का मार्ग बताता हूं। तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि क्या जिसको आप मुक्ति का, दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हो, क्या उन सभी को मुक्ति मिल जाती है? तो तथागत बुद्ध की एक आदत थी, वो सवाल का जवाब उसी व्यक्ति से सवाल करके उसके मुंह से ही जवाब निकलवा देते थे। उसने उस व्यक्ति से तथागत बुद्ध ने पूछा कि एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे मगध जाने का रास्ता पूछे, मगध एक साम्राज्य था, अगर कोई तुमसे मगध जाने का मार्ग पूछे और आप उसे मगध का मार्ग बता दो तो क्या वो मगध पहुंच जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा हां तथागत पहुंच जाएगा। कि भाई कैसे? अगर आप बताते हो कि ये रास्ता मगध का, पहले सीधे जाओ, वहां टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से राइट मुड़ो, फिर एक और टी पॉइंट आएगा, वहां से लेफ्ट मुड़ो, तो आप मगध पहुंच जाओगे। अब जिस व्यक्ति को आपने बताया कि सीधे जाके या टी पॉइंट से राइट मुड़ो, अगर वो राइट मुड़ने की बजाय उल्टा मुड़ जाए तो क्या वो मगध पहुंच जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं पहुंचेगा। तो तथागत बुद्ध ने कहा मेरा भी बिल्कुल वही हाल है। मैं लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताता हूं, जो मेरे बताए मार्ग पर चल जाता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। अब एक और चीज है, तथागत बुद्ध को ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या था जिसकी वजह से पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा देश बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं? वो क्या मार्ग था? तथागत बुद्ध ने, वो तो ये राजा के बेटे थे, अपना घर बार त्यागा, राजपाट त्यागा, सारी सुख सुविधाएं त्यागी, इतना बड़ा तप किया, और जब उनको ज्ञान मिला और वो ज्ञान उन्होंने दिया, वो ज्ञान था क्या? ध्यान से सुनो, बड़े काम की चीज आपके काम आएगी। तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ क्या था? वो ज्ञान था कि दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का उपाय है। यानी उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उपाय है। अब सवाल होता है दुख कितने प्रकार के होते